बड़ी खबर है, राजस्थान में ईडी के ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई। अब रीट पेपर लीक प्रकरण पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे। जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में ईडी के छापे। राजस्थान में करीब 10 ठिकानों पर ईडी के छापे। दिल्ली और राजस्थान की टीमों द्वारा जांच की जा रही है। जयपुर के कई इलाकों में ईडी की छापे की कार्रवाई चल रही है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ईडी इस मुद्दे पर एक्टिव नहीं हुई है, लेकिन लगातार ये विस्तार बढ़ता जा रहा है। ये बड़े लेवल पर अब कार्रवाई की जा रही है। जयपुर के कई इलाकों पर अब जानकारी मिल रही है कि और ईडी की टीम पहुंची है और कई ठिकानों पर आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय के छापे जयपुर, नागौर सहित कई शहरों में एक साथ ईडी की कार्रवाई। राजस्थान के कुल अगर हम ठिकानों की बात करें तो करीब 10 ठिकानों पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। दिल्ली और राजस्थान की टीमों द्वारा एक साथ संयुक्त कार्रवाई चल रही है, ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई। अब जाहिर सी बात है ईडी पहुंची है, खाली हाथ तो लौटेगी नहीं। कई अहम खुलासे हो सकते हैं, ये उम्मीद की जा रही है, क्योंकि ईडी लगातार एक्टिव मोड में इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी कई नाम सामने आए थे, कार्रवाइयां की गई थी और अब एक बार फिर से एक्टिव मोड में ईडी की छापे की कार्रवाई चल रही है। शिवेंद्र सिंह परमार जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके, उनका रुख करेंगे। शिवेंद्र, अभी कुछ दिन पहले ही हम जानकारी दे रहे थे दर्शकों को कि ईडी फिर से एक्टिव हो गई है। इस मुद्दे को लेकर कार्रवाई चल रही है और एक बार फिर से लेवल को बढ़ाया गया है। कुल 10 ठिकानों पर पूरे राजस्थान में कार्रवाई चल रही है। आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे। बिल्कुल पूनम, जो अभी कुछ दिन पहले कार्रवाई हुई थी, वो जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई सेकंड ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ था आरपीएससी से जी, उस पेपर लीक को लेकर थी। लेकिन आज जो ईडी की छापेमारी हो रही है पूनम, ये छापेमारी हो रही है रीट के परीक्षा को लेकर, क्योंकि रीट का जो पेपर लीक हुआ था वो एक बड़ी घटना थी प्रदेश की। वो इसलिए क्योंकि इस रीट के पेपर में 15 लाख से अधिक ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको परीक्षा देनी थी। सरकार ने अलग अलग जिलों में कई तरह की व्यवस्थाएं इनके लिए कराई थी, लेकिन एन समय पर पेपर लीक हो गया। सरकार की भी किरकिरी हुई और बहुत फजीयत हुई इसमें पेपर लीक में। तो ये रीट में अब शिकंजा कसा है ईडी ने और तकरीबन 10 ऐसे ठिकाने हैं, चाहे वो नागौर में हो, जयपुर में हो, और भी अलग अलग जगहों पर है जहां पर ईडी की छापेमारी चल रही है। तो दोनों पैरेलल एक तरीके से जांच कर रही है ईडी। एक जांच कर रही है सेकंड ग्रेड पेपर लीक की और आज जो छापेमारी हो रही है वो हो रही है रीट में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर। चलिए ठीक है, यानी कि कई नाम सामने आ सकते हैं, पूछताछ हो सकती है आज या फिर आने वाले समय में। ये संभावना है क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने पूरा टाइम लेकर रीट में छापेमारी की है, सेकंड ग्रेड में तो ईडी लगातार कार्रवाई करती है। कई बड़े लोगों पर भी छापेमारी की है ईडी ने बीते दिनों, लेकिन रीट में उस तरीके की तेजी ईडी ने अभी तक नहीं दिखाई दी। तो जिस तरीके से होमवर्क करके करीब 1 दर्जन ठिकानों पर ईडी छापेमारी कर रही है, उससे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो कुछ बड़े लोग हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। और ये हमें ध्यान रखना होगा कि जो कुछ नाम जिनको लेकर सोशल मीडिया पे कई तरह के विवाद चले हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पूर्व निदेशक हों, चाहे वो राजस्थान सरकार के एक मंत्री हों, तो जो माहौल बना है इन नामों को लेकर वो रीट को लेकर ही बना है पूरम। तो आने वाले कुछ दिन दिलचस्प रहेंगे कि क्या किसी सरकार के मंत्री या किसी बड़े अधिकारी या पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष तक भी ईडी घाट पहुंचता है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए शिवेंद्र। डीडवाना से खबर है, जिले के खारिया गांव पहुंची ईडी की टीम। पेपर लीक प्रकरण से जुड़े संदिग्ध लोगों के घरों में ईडी के रेड है। सीकर में निजी कोचिंग क्लास से जुड़े बताए जा रहे हैं दोनों ही संदिग्ध। दोनों ही घरों के बाद सीआरपीएफ के जवानों का कड़ा पहरा है। ईडी के अधिकारी पेपर लीक से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर रही है। और भी कई नाम सामने आ सकते हैं। पेपर लीक प्रकरण जो कि लगातार छाया हुआ है मुद्दा, आने वाले समय में चुनावों में भी ये मुद्दा छाया रहेगा। विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के पास भी मुद्दा जिसे लेकर वो लगातार भुना रही है और अब ईडी सक्रिय है। अभी आपको ये अपडेट दिया हमने कि रीट में भी जो पेपर लीक हुआ था उसे लेकर भी ईडी सक्रिय हो चुकी है और अन्य पेपर लीक मुद्दा 3rd ग्रेड का, उसे लेकर भी ईडी सक्रिय है। तो पेपर लीक प्रकरण से जुड़े संदिग्ध लोगों के घरों में ईडी की रेड लगातार जारी है।